जय हिंद, जोहार, झारखंड, धनबाद। भारत में अनेक जगहों पर धूमधाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई, जिसमें से एक तस्वीर निकलकर सामने आई है। धनबाद के झरिया में लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर लोगों ने रैली निकाली और झरिया के बस्ता कोला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बताते हुए दिखे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक महान भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक अन्याय और छूत अछूत के विरुद्ध करने में समर्पित कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 31 मार्च 1990 को मरणोपरांत प्रदान किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब को यह सम्मान समाज के समानता, न्याय और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ उनके महान योगदान के लिए दिया गया था। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक महान बहुभाषाविद थे, जिन्हें लगभग 9 से 11 भाषाओं का गहरा ज्ञान था। उनके पास 32 डिग्रियां थी। चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। बौद्ध धर्म का क्या पहचान, बौद्ध धर्म का क्या पहचान। भारत को मत बर्बाद करो, बाबा साहब को याद करो। भारत को मत बर्बाद करो, भारत को मत बर्बाद करो, भारत को मत बर्बाद करो। उनके अंदर में इतना गुण था, उन्होंने अपना क्षमता से जो लोग उनका विरोध करते थे वही लोग उनको पढ़ाए। और उस समय के बड़ौदा के महाराज बाबा साहब अम्बेडकर को विदेश भेजने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें दुनिया में कई डिग्री हासिल था। उस समय भारत के सबसे बड़े कानूनविद थे, सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे। और जब भारत उन्होंने कैम्ब्रिज से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं था जहां से उन्होंने पीएचडी ग्रहण नहीं किया। और जब भारत आए तो भारतवर्ष के अंदर उन्होंने जो छुआछूत भेदभाव का उस समय आजादी का दौर चल रहा था। एक तरफ लोग स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे और समाज में समता मूलक समाज का गठन करने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा। और आज पूरा हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा नागरिक नहीं है, चाहे अपर कास्ट का लोग हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्ध हो या जैन हो, और जो भारत में किसी धर्म को नहीं मानता हो, जो नास्तिक हो, उसके लिए भी उन्होंने भारत के संविधान में, उसके अनुच्छेद में उसके भी बात रखी। आज भारत का तमाम नागरिक जो है उनके विचार को अपना रहा है और छुआछूत भेदभाव भारतवर्ष के अंदर में मिट चुका है। आज कोई भी दलित का बेटा को पढ़ने से नहीं रोक सकता, किसी माई का लाल में कब नहीं कि हमारे समाज के बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने से रोक सकता है। इसलिए बाबा साहब का विचार तभी हम लोग सक्सेस करेंगे जब सभी धर्म के बीच में बाबा साहब ने जो शिक्षा का अलग जगाया, तलवार के धार को कमजोर करके कलम की ताकत को हिंदुस्तान के अंदर में स्थापित करने का काम अगर किसी व्यक्ति ने किया तो उस व्यक्ति का नाम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। इसलिए आज का समय हम लोग का कलम का ताकत बनाने का है। अपने समाज के तमाम बाल बच्चों को उच्च शिक्षा देने का काम है, तभी बाबा साहब के संकल्प को पूरा कर सकते हैं। और उन्होंने सभी धर्म संप्रदाय के लिए अपना संविधान में अधिकार दिया है, जिसके कारण आज भारत का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, चाहे उसके बीच में हमारे नेता चिराग पासवान शामिल हैं, बाबा साहब के संविधान को न पहले खतरा था, न आज खतरा है और न भविष्य में कभी खतरा होगा। इसलिए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे। जय संविधान, जय भारत।